बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ निसार गयासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 27 सितंबर को होने वाला जलसा कामयाब था, नाकाम था, लोग कम थे, ज़्यादा थे, इस हवाले से बहस जारी है और हमारा ताल्लुक़ इस बहस से इस वक्त नहीं बनता। हमने ये देखना है कि जलसा PTI का था और परेशानी गंडापुर साहब की थी। क्या हुआ और क्यों हुआ और हालात इस हद तक क्यों पहुँचे, और अगर यही सूरत हाल रहती है तो क्या बानी PTI इमरान ख़ान साहब की मुश्किलात कम हो सकेंगी कि नहीं। और हमने ये भी देखना है कि जलसे का मकसद क्या था, इससे कुछ सियासी मकासद हासिल हो पाएंगे। 27 सितंबर को जब पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान सजाया तो बड़ी तादाद में कारकुनान शरीक थे और इसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर सूबे में इनकी हुकूमत है, वज़रा को खुसूसी ड्यूटियाँ दी गई थी, फिर MPs को ड्यूटियाँ दी गई थी। हर एक ने वज़ीर आला को खुश करने के लिए, अपना अगले इलेक्शन के लिए टिकट कंफर्म करने के लिए, अपने आप को इन रखने के लिए, इमरान ख़ान की साहब की बहनों को दिखाने के लिए लोगों को लाना तो था और ये लोग लाना उनकी ज़रूरत भी थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि इमरान ख़ान के नाम पर लोग खुद भी निकल आते हैं। अलबत्ता दूर दराज के लोगों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो जलसे की हाज़िरी अगर अच्छी नहीं थी तो इतनी बुरी भी नहीं थी। लेकिन जलसे में उस वक्त शदीद बदमज़गी देखने में आई जब वज़ीर आला गंडापुर साहब तकरीर के लिए उठे तो बजाय इसके कि उनका इस्तकबाल किया जाता, अपनी ही पार्टी के सैकड़ों हज़ारों कारकुनान ने उनका इंतहाई मुखालिफाना नारों के साथ इस्तकबाल किया। उनकी पूरी तकरीर के दौरान हुल्लड़बाजी, नारेबाजी जारी रही और ये भी बड़ी अजीब और अफसोसनाक बात थी कि कारकुनान उन्हें जूते दिखाते रहे, उनकी तरफ बोतलें फेंकने की भी कोशिशें की जाती रहीं। ये किसी भी हुकूमती शख्सियत की पाकिस्तान की तारीख़ में हम पहली मरतबा कह सकते हैं कि वो पहले वज़ीर आला बन गए हैं जिनके अपने ही कारकुनों ने अपनी ही जमात के जलसे में अच्छी खासी इज़्ज़त अफ़ज़ाई कर दी है। और अब ख़ुद अली अमीन साहब को ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची है। क्या उनके इर्द गिर्द कोई खुशामदियों का टोला तो नहीं है? क्या उनके इर्द गिर्द कोई करप्शन में लुथरे हुए लोग तो नहीं है? क्या उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग तो नहीं है जो इनका नाम बेच रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें फैली हुई हैं वो यही है कि पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, ठेके, टेंडर सब में मुदाखलत हो रही है और सब में वज़ीर आला का हिस्सा है। अब ये ख़ुद अली अमीन साहब को चाहिए कि वो ऐसे लोगों से अपने आप को कैसे बचाते हैं और कैसे बचाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन जो जलसे में हुआ उससे उनकी परेशानी यकीनन बढ़ गई है और ये साबित हो गया है कि पार्टी कारकुनों पे अब उनका होल्ड नहीं रहा। इससे पहले जब वो हुकूमत साजी में कामयाब हुए थे तो उनको एक निजात दहिंदा के तौर पर पार्टी के अंदर से पेश किया जा रहा था और कारकुनान भी उन्हें एक निजात दहिंदा तस्वर कर रहे थे और उनकी बड़ी भगत हो रही थी। सोशल मीडिया पे उनके हवाले से बहुत मुहिम चलाई जा रही थी। लेकिन 1.5 साल के अंदर अंदर ऐसा क्या हुआ कि अपने ही कारकुन अब उनको गद्दार समझने लगे हैं, उन्हें पार्टी दुश्मन समझने लगे हैं, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट का साथी करार देते हैं। क्या वाकई ऐसी चीज़ है? इस जलसे ने पार्टी की ग्रुपबंदी भी वाज़ेह कर दी। इस जलसे से की तैयारियों के लिए जब 1-2 रोज़ कबल पार्टी के सूबाई सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी हुकूमती रुकन शरीक नहीं था, सिर्फ पार्टी के अहदेदार थे। बाद में न जाने किसके दबाव पे और क्यों, किसके समझाने पे फिर वज़ीर आला और जुनैद अकबर ख़ान का एक मुश्तरका इजलास भी हुआ। लेकिन सूबाई सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सूबाई वज़रा की गैरहाज़िरी बहुत कुछ बताती है और इससे ये भी पता चलता है कि सूबाई वज़रा अपने सदर के साथ नहीं है, वो वज़ीर आला के साथ हैं। ज़ाहिर है जिसके हाथ में डंडा है, जिसके हाथ में इख्तियार है, जिसके हाथ में फ़ायदा है, वज़रा ने उसी तरफ भागना है, MPs ने उसकी तरफ भागना है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरारें हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में वाज़ेह दिखाई देने लगी हैं और अगर यही सूरत हाल रहती है तो अगले इलेक्शन में क्या होगा कुछ बताना मुश्किल है। ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए, इसकी मरकज़ी क़यादत को, कि इस वक्त वो कहाँ खड़ी है और अगर वो सूबाई हुकूमत और सूबाई तंजीम के दरमियान इख्तिलाफ़ात ख़त्म नहीं करा सकती, मरकज़ी क़यादत की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसी क़यादत का क्या फ़ायदा। इस जलसे ने बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं। आने वाले दिनों में इसी जलसे की बुनियाद पर सूबे की PTI की सियासत और उसके मुस्तक़बिल की तारीख़ लिखी जाएगी। देखना ये है कि PTI इस जलसे से सबक हासिल करती है या पहले की तरह ख्वाब गफलत में मदहोश रहती है।